यह समय है जनवरी 2023 का। मैंने स्कूल शुरू किया था अप्रैल 2018 में, और वो भी जॉब में रहते हुए। यहाँ मेरा उद्देश्य यह बिल्कुल नहीं है कि मैं अपनी प्रशंसा करने के लिए यह सब कह रहा हूँ। मैं यह बात सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब मेरे जैसा व्यक्ति, जो कि सबसे होशियार नहीं है, सबसे मेहनती नहीं है, जब वह यह सब कर सकता है तो आप क्यों नहीं। मेरा उद्देश्य केवल आपको इंस्पायर करना है, क्योंकि आप लोग भी वह सब कर सकते हैं जो भी आप चाहते हैं। यहाँ हम उन बेसिक चीज़ों पर भी बात करेंगे जो आपके बहुत काम की हैं, और उन चीज़ों की भी बात करेंगे जो चीज़ें मेरे लिए वरदान साबित हुई। और अगर उन चीज़ों को आप भी अपनी लाइफ में ऐड कर लेते हैं तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। यकीन मानिए, स्कूल शुरू करने का काम इतना आसान नहीं था। ऐसा नहीं होता कि सुबह हमें आइडिया आया और शाम तक हमने स्कूल खोल दिया। देखिए, किसी भी काम की शुरुआत सबसे पहले एक थॉट से होती है। स्कूल भले ही हमने 2018 में खोला, बट इसका विचार मेरे मन में 2012 में ही आ गया था। कोई भी काम रियलिटी में आने से पहले हमारे माइंड में आती है, पहले वह दिमाग में बनती है और फिर ज़मीन पर। मेरे मन में शुरू से ही था कि बच्चों को ऐसी एजुकेशन देनी है जो इनकी लाइफ में बहुत सारी वैल्यू ऐड कर सके। 2012 में मैं एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहा था। उसके 2 साल बाद 2014 में मैं गवर्नमेंट जॉब में आया, वो भी एक टीचर के रूप में। जब पोस्टिंग हुई तो मैं पहुंच गया था अपने घर से 200 किलोमीटर दूर। पर मन में तो था ही कि स्कूल शुरू करना है। मन में बहुत सारे विचार आते रहे कि इतनी दूर से स्कूल का काम कैसे होगा। जब मैंने गवर्नमेंट जॉब लगने के 2 महीने बाद ही स्कूल खोलने की बात घर वालों से शेयर की तो होना क्या था, डांट पड़ी। पर मन में था कि काम तो करना ही है। इसमें मेरी एक आदत ने मुझे बहुत हेल्प की कि जब भी मेरे सामने कोई समस्या आती थी तो मैं उसके समाधान को खोजने में लगता था कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या होगा। अब इसमें सीखने वाली बात क्या है कि जब भी हमारे सामने समस्या आए तो हमें उन प्रॉब्लम्स से हार मानकर रुकने की बजाय उनका सॉल्यूशन ढूंढना चाहिए। अब मैं घर से इतनी दूर था तो जाहिर सी बात है कि मैं खुद तो स्कूल शुरू नहीं कर सकता था। इसमें मुझे आवश्यकता थी अन्य लोगों की, और जाहिर सी बात है घर वालों से बेहतर और कौन हो सकता है। घर वाले भी मेरी लगन को देखकर स्कूल के लिए मान ही गए। अब इसमें आपके काम की चीज़ क्या है? आपके काम की चीज़ है कि स्कूल या कोई भी और काम, जो भी आप अपने काम के साथ शुरू करना चाहते हैं, उसके लिए 5 चीज़ें बहुत ज़रूरी है। पहला है फंड, दूसरा है एक लीडर, तीसरा है एक मैनेजर, चौथा है मैन पावर और 5वां है कस्टमर। तो सबसे पहले ज़रूरत थी फंड की। तो इस दौरान फंड इकट्ठा करने का काम जारी रहा और सन 2016 में हमने स्कूल की ज़मीन खरीदी। अब स्कूल को स्टार्ट करने के लिए फिर से अच्छे खासे फंड की ज़रूरत थी। बिल्डिंग बनवाना, स्टाफ को हायर करना, अदर एक्सपेंसेस भी थे, और यह सब भी एक अच्छी खासी अमाउंट थी। फिर उस अमाउंट को लोन वगैरह लेकर अरेंज किया। यह सब एक बहुत पेनफुल प्रोसेस थी। इस दौरान अपने आप को मेंटली स्ट्रांग बनाए रखना बहुत ज़रूरी होता है, वरना टूटने में बहुत समय नहीं लगता। दिसंबर 2017 में स्कूल की बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन शुरू किया और मात्र 3 महीनों में ही हमने स्कूल की बिल्डिंग बनवाई। फाइनली अप्रैल 2018 में हमने भारतीय वैश्विक स्कूल, जो कि किच्छा ऊधम सिंह नगर उत्तराखंड भारत में है, की शुरुआत की। यह सब भी आसान काम नहीं होता। आपको ऐड करना होता है, स्टाफ हायर करना होता है, ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था करनी होती है, और सबसे इम्पॉर्टेंट, आपको अपने आप से और बाहर की परिस्थितियों से लड़ना पड़ता है। यह सब काम भी मैंने घर से 130 किलोमीटर दूर रहकर छुट्टियां वगैरह का यूज़ करके किया था, क्योंकि अब मैं हायर पोस्टिंग में दूसरी जगह आ गया था जो कि घर से 130 किलोमीटर की दूरी पर था। यहाँ पर घर वालों का सपोर्ट बना रहा। नंबर 1, फंड मैंने भैया और पापा ने मिलकर मैनेज किया। नंबर 2, जो लीडर है, मैं खुद एक लीडर की तरह स्कूल के भविष्य के लिए प्लान बनाना और उन्हें एग्जीक्यूट करवाने का काम कर रहा था। नंबर 3, मैनेजर, मेरी वाइफ स्कूल में एज अ प्रिंसिपल काम कर रही थी और फादर ने बाकी एडमिनिस्ट्रेशन का काम किया। तो इस तरह से मैनेजर का पार्ट भी पूरा हो गया था। भाभी और माँ ने घर के कामों की बागडोर संभाली। नंबर 4, मैन पावर। इसके लिए हमने टीचर्स व हेल्पिंग स्टाफ को हायर किया।
इसके बाद बात आती है लोगों की जिनको आपने सर्व करना होता है। तो यहाँ पर सर्व किए जाने वाले लोग हैं बच्चे। पहले साल हमने प्री एनसी और एनसी की क्लासेस शुरू की। जब हम किसी काम की शुरुआत करते हैं तो काम का सक्सेसफुल होना या ना होना वो एक अलग बात होती है, बट उससे भी ज़्यादा एक बात का डर होता है और वो है लोग क्या कहेंगे। यकीन मानिए, लोग क्या कहेंगे का डर काम के फेल होने के डर से भी ज़्यादा स्ट्रांग होता है। जब स्कूल का पहला दिन था तो उस दिन केवल 3 बच्चे ही थे और बच्चों की संख्या ज़्यादा दिखे इसके लिए हम अपने बेटे को भी स्कूल ले गए थे, क्योंकि लोग क्या कहेंगे एक बहुत बड़ा डर होता है। तो इस तरह पहले दिन 4 बच्चों ने स्कूल में पढ़ाई की। इन बच्चों पर ही हम मेहनत करते रहे। धीरे धीरे साल के अंत तक कुल बच्चों की संख्या 33 हो गई। हम मेहनत करते रहे और दूसरे साल एक क्लास और बढ़ी। इस साल 3 क्लासेस में ही हमारे बच्चों की संख्या 64 तक हो गई थी। फिर 2020 में कोरोना का समय आया। इस दौरान स्कूल्स बहुत बुरी तरह प्रभावित हुए। इस टाइम हमने इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया का प्रयोग करके क्लासेस कंडक्ट की। 2022 में नॉर्मल कंडीशन होने पर स्कूल सामान्य स्थिति में आने लगा और आज स्टूडेंट्स की संख्या हो गई है 132 केवल 6 क्लासेस में। हो सकता है आप सबको लग रहा हो कि स्कूल ग्रोथ में बहुत टाइम लगा, परंतु किसी भी काम की शुरुआत में समय लगता है और उसके बाद यह ग्रोथ स्पीड पकड़ती है। अब हम काम को बहुत तेज़ी से स्पेंड कर सकते हैं। अब फिर से सीखने वाली बात है कि ऐसा नहीं है कि हमने 5 चीज़ों फंड, लीडर, मैनेजर, मैन पावर और कस्टमर को बस अरेंज किया और हमारा काम हो गया। यहाँ पर अपने आप को लगातार अपडेट करते रहना बहुत ज़रूरी होता है अपने आप को कंपटीशन में बनाए रखने के लिए। मैं आपसे मेरे जीवन की वरदानों की भी बात कर रहा था और वो वरदान है एक प्रेम से भरा हुआ संयुक्त परिवार। मैंने जितनी भी जॉइंट फैमिलीज देखी हैं उन सब ने अपने जीवन में अच्छी वैल्यूज़ ऐड की हैं और अच्छी ग्रोथ भी की है। जाहिर सी बात है, अगर हमारा संयुक्त परिवार नहीं होता तो इन सब कामों को शुरू करने में बहुत ज़्यादा परेशानियां होती। इसलिए मैं एक जॉइंट फैमिली को स्ट्रांगली सपोर्ट करता हूं, पर संयुक्त परिवार को बनाए रखने में आपकी भी जिम्मेदारी होती है, क्योंकि ताली एक हाथ से कभी नहीं बजती। अंत में हम ईश्वर के साथ साथ उन पेरेंट्स के भी थैंकफुल हैं जिन्होंने हम पर विश्वास किया। साथ ही मैं आप सभी के सहयोग व स्नेह के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभारी हूँ। आप लोगों के सपोर्ट से वाकई हमारा जोश दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।